लालू खरगोश और जादुई गाजर। बहुत समय पहले की बात है, जब जंगलों में मोबाइल नहीं थे, कारें नहीं थीं और न ही शोरगुल था। वहाँ केवल हरियाली थी, पेड़ों की फुसफुसाहट थी, पक्षियों की चहचहाहट थी और जानवरों के बीच एक अलहड़, निश्चल दुनिया बसी थी। इसी जंगल में एक नन्हा सा खरगोश रहता था, जिसका नाम था लालू। लालू के कान लंबे लंबे, आंखें चमकदार और छलांगें सबसे तेज थीं। पर एक बात जो उसे सबसे अलग बनाती थी, वो थी उसकी शरारतें। लालू का दिल साफ था, लेकिन वो हर बात को मजाक समझता था। अगर कोई समझाता भी, तो वो कहता, अरे मैं तो बस मस्ती करता हूँ, किसी का क्या बिगाड़ता हूँ। लेकिन हर किसी की जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है जब उसे बदलना पड़ता है। और ऐसा ही दिन लालू की जिंदगी में आने वाला था। जंगल का उल्लास और लालू की मस्ती। हर सुबह जंगल के सारे जानवर अपने अपने काम में लग जाते। मोर नाचता, बंदर झूलते, हाथी नहाते और चिड़िया पेड़ पर गाना गाती। लेकिन लालू, वो तो हर सुबह किसी ना किसी की शरारत करने की योजना बनाता। कभी वो चिड़ियों के घोंसले से तिनके चुरा लेता, तो कभी बंदर की केले वाली टोकरी में पत्थर रख देता। एक दिन जंगल सभा बुलाई गई। सभी जानवर एकत्र हुए। हाथी राजा ने कहा, लालू, तुम्हें समझाना जरूरी है। शरारत ठीक है, लेकिन दूसरों की तकलीफ मस्ती नहीं होती। लालू ने मुस्कुराकर कहा, राजा जी, मेरी मस्ती में भी मजा है। आप लोग बहुत गंभीर रहते हैं। सभी जानवर उदास हो गए, लेकिन लालू को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन लालू जंगल के दूसरे छोर की ओर भागते भागते चला गया, जहां कोई जानवर नहीं जाता था। वहां एक बड़ी सी गुफा थी और उसके सामने घास में कुछ चमकता हुआ पड़ा था। लालू पास गया तो देखा एक सुनहरी, चमचमाती गाजर। उसके ऊपर एक लकड़ी की तख्ती थी जिस पर लिखा था, ये जादुई गाजर है। इसे वही खा सकता है, जिसने सच्चे दिल से किसी की मदद की हो। लालू ने पढ़ा और हंस पड़ा। क्या मजाक है, गाजर गाजर होती है। कौन देखेगा कि मैंने मदद की है या नहीं। जैसे ही उसने गाजर उठाई, एक बूढ़ा कछुआ वहां आ पहुंचा। उसकी चाल धीमी, लेकिन आवाज में ज्ञान था। वो बोला, लालू बेटा, ये गाजर हर किसी के लिए नहीं। इसकी ताकत केवल उसी को मिलती है जो दिल से अच्छा हो। लालू ने नजरअंदाज किया और गाजर को उठाया। जैसे ही उसने उसे खाने की कोशिश की, गाजर गायब हो गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। कछुआ बोला, जैसे ही तुम योग्य बनोगे, गाजर फिर से सामने आएगी। अगली सुबह लालू जब नदी के किनारे खेल रहा था, तभी एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। एक चिड़िया, तितली, रो रही थी। क्या हुआ? लालू ने पूछा। मेरा बच्चा घोंसले से गिर गया है और पेड़ बहुत ऊंचा है। मैं अकेले उसे ऊपर नहीं चढ़ा सकती। लालू को लगा ये मौका है, मदद करके जादुई गाजर वापस पाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने घोंसले तक चढ़ने की कोशिश की, एक डाल टूट गई और वो गिर पड़ा। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो वापस उठा और किसी तरह चिड़िया के बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर उसे घोंसले तक पहुंचा ही दिया। चिड़िया की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, तुमने आज सच में किसी की मदद की है। धन्यवाद लालू। लालू मुस्कुरा दिया। उसे अब अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। वो गुफा की ओर भागा और क्या देखता है, वो सुनहरी गाजर फिर से वहीं रखी थी। लालू धीरे से आगे बढ़ा, दिल में डर भी था और विश्वास भी। जैसे ही उसने गाजर को उठाया, वो गायब नहीं हुई। उसने उसे खा लिया। अचानक उसकी पीठ से दो छोटे पंख निकल आए और धीरे धीरे वो हवा में उड़ने लगा। मैं उड़ रहा हूँ, लालू चिल्लाया। अब लालू हर दिन उड़कर जंगल के कोनों में जाता और जहाँ भी मदद की जरूरत होती, पहुँच जाता। कभी वो खोई हुई गिलहरी को वापस लाता, कभी बीमार तोते के लिए फल लाता। अब लालू सिर्फ शरारती नहीं रहा, वो जंगल का सुपर हीरो बन गया था। एक दिन जंगल सभा दोबारा बुलाई गई। इस बार हाथी राजा ने मुस्कुराकर कहा, लालू, तुमने साबित कर दिया कि बदलाव मुमकिन है। तुम सबके लिए प्रेरणा हो। सभी जानवर ताली बजाने लगे। लालू शर्माते हुए मुंह